नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में या कहीं सदियों से ही एक परंपरा चलती आ रही है खुद को सुरक्षित रखने की। हर इंसान अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने संस्थान को लेकर, अपने वाहनों की, पशुओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं शुरू से ही जागरूक रहा है। आज के दौर में ये जागरूकता कहें या सुरक्षा कहें, इंश्योरेंस सेक्टर ने अपने कंधों पर ले रही है। तो ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राधेश्याम गर्ग जी, जो इंश्योरेंस सेक्टर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राधेश्याम गर्ग जी पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम है इंश्योरेंस सेक्टर में, और इनकी इसी जागरूकता की बदौलत, उनकी इसी कार्यशैली की बदौलत जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी एक राष्ट्रीय संस्था है इस्ला, उनका इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। आज हम इनसे जानेंगे इस्ला के बारे में और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कई जानकारियां। नमस्कार राधेश्याम जी। नमस्कार, धन्यवाद। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इस्ला के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस्ला है क्या और इसकी कार्यशैली क्या है। धन्यवाद राजेश जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जी। मैं अपने सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारी इस्ला की कार्यकारिणी का, जिन्होंने कि मुझ के अंदर एक विश्वास व्यक्त करके मुझको एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है जी। और मैं इस जिम्मेवारी को जन जन तक भिजवाने की कोशिश करूँगा। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जागरूकता लाने का काम करूँगा। आपने कहा कि इस्ला है क्या। इस्ला के पास चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस इज ए कंपनसेशन ऑफ लॉस। नुकसान की भरपाई का नाम ही इंश्योरेंस है। नुकसान किसी भी तरह का जिसने इंश्योरेंस कराया हुआ है, जिसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, चाहे वो वाहन का है, फैक्ट्री का है, एग्रीकल्चर पंप सेट का है, चाहे फसली बीमा है, चाहे कैटल इंश्योरेंस और चाहे आदमी की हेल्थ पॉलिसी। अब मेन बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया है और उसका नुकसान हो जाता है, उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, किन शर्तों पे होगी, उस नुकसान की भरपाई का आकलन कौन करेगा कि इसका नुकसान 10,000 रुपए का, 10 लाख रुपए, कितना नुकसान है। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है, किसी भी नुकसान के लिए ओनली एंड ओनली ए इंडिपेंडेंट लाइसेंस इंश्योरेंस सर्वेयर विल असेस द लॉस। सर्वेयर की मुख्य भूमिका, या सर्वेयर की इस सेक्टर के अंदर ग्राहक और कंपनी के बीच में सर्वेयर का मुख्य भूमिका। बिल्कुल ठीक है। किन शर्तों पे बीमा कंपनी ने बीमा किया है, उन शर्तों के लागू करके सर्वेयर की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो नुकसान का आकलन करता है। और जो इस इंश्योरेंस सेक्टर को सर्वेयर का एक बहुत बड़ा रोल है, और उस सर्वेयर को रेगुलेट करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक बॉडी है इस्ला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर, जो कि पूरे सर्वेयर तंत्र को रेगुलेट करती है। इसमें सभी सर्वेयर जो है मेंबर हैं, बिल्कुल। और जो कार्यकारिणी है, वो कार्यकारिणी कितने लोगों की? कार्यकारिणी हमारी ऑल ओवर इंडिया से 12 इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर हैं। एक हमारा जो मेंबर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है, नॉमिनेटेड मेंबर, और एक हमारा IRDAI इसके अंदर मेंबर होता है। और हमारी हर 3 महीने के बाद इनकी मीटिंग होती है। टोटल का टोटल जो ये सिस्टम है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, IRDA जिसको बोलते हैं, उससे ये रेगुलेट होता है। हम IRDAI हमारी संस्था को प्रमोट करती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास IRDAI का सर्वेयर का लाइसेंस है, ये मैंडेटरी है कि वो इस्ला का मेंबर होना भी जरूरी है। अगर वो इस्ला का मेंबर नहीं है तो कानून की नजरों से वो सर्वे नहीं कर सकता। हमारा जो इस्ला है, अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बॉडी है। मेरे हिसाब से इसको लाखों मेंबर होंगे पूरे देश में। देखिए, हमारे जो सर्वेयर्स हैं, कई लाख आदमियों को इसके अंदर सर्वेयर का लाइसेंस इशू हो चुका है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से जब से प्राइवेट सेक्टर आया है, प्राइवेट सेक्टर ने अपने एम्प्लॉय सर्वे रखने शुरू कर दिए हैं, जिससे हमारे काफ़ी सर्वेयर बेरोजगार हो गए थे। अब जैसे आपने बताया कि सर्वेयर का एक बड़ा अहम रोल है। अगर इंडिपेंडेंट सर्वेयर लॉस का असेस करेगा तो उससे कहीं ना कहीं बीमा धारक के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं, उसे लाभ नहीं मिलेगा जैसे वो उम्मीद करते हैं। अगर उसका कर्मचारी सर्वे करेगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल पाएगा। आज क्या है कि हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि जो ये कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये इंश्योरेंस एक्ट का
और IRD रेगुलेशन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, और जिससे कि मेरे देश के जो करोड़ों बीमा धारक हैं उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल पाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाहन की बात है, हमारे जो ये नॉर्थ की बेल्ट है यहाँ पे वाहन इंश्योरेंस बहुत है, नुकसान बहुत होता है। IRD रेगुलेशन के मुताबिक 50,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान अगर किसी व्हीकल का है तो केवल इंडिपेंडेंट सर्वेयर इसका लॉस असेस करेगा। परंतु आज तकरीबन हर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, चाहे वो 5 लाख का नुकसान है, 10 लाख का नुकसान है, अपने एम्प्लॉय से, जो कि जिनके पास की कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं, IRD से कोई लाइसेंस नहीं, इवन कि हमारे इसला के मेंबर भी नहीं है, उनसे वो लोग सर्वे करवाते हैं। तो उनको मान्यता, फिर जब मान्यता नहीं है वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, ना वो IRD के लाइसेंस है, ना वो इसला के मेंबर है, तो फिर आप लोग विरोध नहीं करते इसला के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग नहीं करते? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये हमारी इसला की तरफ से जी, हम हर रोज आए दिन इंश्योरेंस रेगुलेटर को इन बात की कंप्लेंट्स करते हैं। अब ग्राहक को जागरूकता नहीं है, ग्राहक इन सारे कानून के बारे में जानता नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकारी मुलाजिम काम करते हैं वो अपनी नौकरी को बचाने की वजह से इस प्रकार की कोई बात मार्केट में नहीं करता। तो इसी वजह से हमारी इसला की बॉडी ने अब ये निर्णय लिया है इस नव वर्ष से, ललित गुप्ता जी हमारी इस इसला के प्रेसिडेंट हैं, कि हम देश के कोने कोने में मीडिया के माध्यम से या जो दूसरे प्रचार के साधन हैं, हम देश की जनता को जागरूक करेंगे। और मैं आपको बता दूं, IRD रेगुलेशन क्या कहता है, जो कि हमारी जनता बिल्कुल उससे बेखबर है। इंश्योर्ड कैन अपॉइंट द सर्वेयर आल्सो, बीमा धारक भी खुद अपना सर्वेयर लगा सकता है, उसको बीमा कंपनी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारी साइट है www.isla.co.in, ठीक है, आप वहां पे जाइए। अगर बीमा धारक का कोई नुकसान होता है, अपने नजदीक का सर्वेयर चूज करिए, बीमा कंपनी को विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को बताए कि मैंने इस सर्वेयर को अपॉइंट किया है, तो बीमा कंपनी को उसकी रिपोर्ट, जिस प्रकार किसी झगड़ों में अपनी पसंद का वकील चुनते हैं, इस प्रकार बीमा सर्वेयर पता सर क्या है उसके अंदर, अगर कोई बीमा सर्वेयर गलत करेगा तब हमारी इसला का रोल शुरू हो जाएगा। अगर अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता, एथिक्स फॉलो नहीं करता, सर्वेयर प्रोफेशन को होनेस्टी और डिग्निटी से वो काम नहीं करता, तो हमारी इसला उस पर डिस्ट्रिक्ट सर्वेयर होते हैं जी, ये हर जिला स्तर पे होते हैं कि ग्रामीण स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे भी होते हैं? जैसे कस्बा है, छोटा कस्बा लाडवा शाहबाद है, सर्वेयर यहाँ भी होते हैं? देखिए क्या है कि हमारे जैसे शाहबाद के अंदर सर्वेयर है, वहाँ पे हमारी बीमा की ब्रांच है, मतलब जैसे गोहाना, ये जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही है। आजकल तो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे व्हीकल बढ़ रहा है, तो हमारे कस्बों के अंदर भी सर्वेयर है, और ये जो सेक्टर है बड़ा प्रमोट हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज इस सेक्टर के अंदर जो हमारे नए कमर्स हैं, जो डिग्री होल्डर हैं मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, एक बहुत बड़ा स्कोप है उस चीज़ के लिए, और इनको आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए लॉसेज कितने बढ़ रहे हैं, हमारे देश के अंदर लाखों क्लेम्स डेली रिपोर्ट होते हैं, और इतने हमारे पास सर्वेयर भी नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे, और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का तो इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता। अब सर्वेयर कोई सैलरी पेड एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक है, तो एक टेक्निकल आदमी है। अब अगर उसको जल्दी से सर्वेयर लाइन के अंदर आने का मौका दिया जाता है तो निश्चित तौर पर देश के बढ़ने के लिए कोई योग्यता भी है? एग्जैक्टली, इसके अंदर एज फैक्टर नहीं है, इसके अंदर उम्र का व्यक्ति बन, किसी भी उम्र का व्यक्ति, योग्यता क्या, पढ़ाई योग्यता उसके अंदर एक तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि वो बीटेक है या डिप्लोमा होल्डर है, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या उसके पास इंश्योरेंस की क्वालिफिकेशन है। तो उसमें कोई एज लिमिट तो जैसे आपने बताया नहीं है, तो कोई संख्या की लिमिट तो नहीं है कि एक शहर से इतने ही बन सकते हैं? नो, कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जैसे एक शहर में कितने भी वकील हो सकते हैं। आगे इंश्योरेंस कंपनी से काम लेना वो उसकी इंटेलिजेंसी पे, उसके बिहेवियर पे, उसके वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो राधे साहब, जैसे इंश्योरेंस की बात हो रही है, इसला की बात हो रही है, तो एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर हर व्यक्ति को, हर संस्था को, उद्योगपति को, चाहे वो अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हो, या अपने वाहन को लेकर हो, या अपने संस्थान को लेकर हो, अपने उद्योग को लेकर हो, या पशु को लेकर या फसलों को लेकर हो, इंश्योरेंस क्या जरूरी है कराना, जरूरी कराना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आज की इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर और जिस प्रकार से फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व हैं, हर आदमी के पास इतना कैश नहीं होता, इतने अपने संसाधन नहीं होते। सपोज आज आपने लोन लेकर के फैक्ट्री लगाई,
खुदा ना खास्ता फैक्ट्री के अंदर फायर हो जाती है, फ्लड आ जाता है, नुकसान हो जाता है, उस बैंक का लोन कौन चुकाएगा? आप दोबारा सर्वाइव कैसे करेंगे इस चीज के लिए? सिमिलरली आप वाहन की बात है, वाहन मालिक चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, 90% से ज्यादा लोग लोन पे लेते हैं। अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो कैसे सड़क पे आएगा, कैसे उसकी सुरक्षा के लिहाज से। और दूसरा, जैसे अभी कोरोना काल चला, मैं आपको बता जी, कोरोना काल में जैसे लगभग हर क्षेत्र पे नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं मंदी की मार पड़ी। मुझे लगता है शायद इंश्योरेंस सेक्टर शायद ऐसा होगा जहां ग्राहकों की संख्या बड़ी होगी, बीमाधारकों की संख्या बड़ी होगी। निश्चित तौर पे, खासकर मैं हेल्थ पॉलिसी के अंदर में अगर आपको बताऊं, देखिए कोविड से पहले लोग हमारे देश में हेल्थ के बारे में इतने जागरूक नहीं थे, परंतु कोविड के बाद इनको पता लगा कि इलाज बड़ा एक्सपेंसिव है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो लोगों के अंदर जागरूकता आई है। और निश्चित तौर पे हेल्थ के साथ साथ जो वाहन बीमा है उसके अंदर भी हमारे ग्राहकों की अंदर मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित तौर पे मतलब कोरोना काल के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे आप इस्ला के प्रवक्ता भी बने हैं, राष्ट्र प्रवक्ता बने हैं, इस्ला के पास क्या ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि अक्सर सुनने में आता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जब बड़े बड़े डॉक्टरों, नामी गिरामी अस्पताल हो, वो उन लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया होता है कि आइए फटाफट, उनको पता है कि कंपनी तो पैसा दे ही देना है, क्योंकि किसी का 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, किसी का 20 लाख का है, तो उनको फटाफट पूरी तरह से हर व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई हैं कभी? देखिए क्या होता है कि आजकल इलाज बड़ा कॉस्टली है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। अगर कोई हॉस्पिटल ये कहता है कि इस फलां ऑपरेशन के लिए आपका 10 लाख रुपए का खर्चा है, तो मैं ये बात मानता हूँ कि 99% जो हमारे देश की जनता है इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। वही अगर इंश्योरेंस कराया तो चले जाते हैं। अगर इंश्योरेंस करवाया होता है तो डॉक्टर जब हम किसी अच्छे नामी ग्रामी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करते हैं, जी आपके पास इंश्योरेंस कवर है क्या? ठीक है, अगर कवर है तो वो इमीडिएट उसमें एक्शन में आते हैं, तो उनको पब्लिक से और मतलब ग्राहक से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा क्या है कि जैसे आपने की करप्शन की बात, ऐसा नहीं है कि करप्शन है इस काम के अंदर। हमारे जो ये हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम डील करते हैं, हमारी एक टीपी एजेंसी है, ठीक है, वो इसको डील करती है। वो एक बोर्ड है मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स का, वो देखती है कि ये इस बीमारी के लिए ये इतना ट्रीटमेंट का खर्चा बाजी बनता भी है कि नहीं बनता, और उसी भी पे वो क्लेम सेटल किया जाता है। और जो ये आजकल एक बड़ा अभियान चल रहा था, पीछे काफी सरकारी बीमा कर्मी जो थे धरने प्रदर्शन कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की बीमा जो कंपनियां हैं, इनमें कितना फर्क है? अगर एज ए कस्टमर मैं बात करूं कि मुझे अगर बीमा करवाना है तो मैं ज्यादा किसको पसंद करूं? क्योंकि अगर प्रचार की बात करें तो प्रचार प्राइवेट सेक्टर युद्ध स्तर पर कर रही है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर प्रचार इतना नहीं करती। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी एक पहचान है, अपनी एक विश्वास बना हुआ है, चाहे वो LIC भी हो, चाहे और कंपनियां हो, जितनी भी है, क्योंकि आप किसी एक संस्था से नहीं जुड़े हैं, आप न्यूट्रल होकर सर्वेयर के रूप में आपकी पूरी देश भर में एक पहचान है। तो अगर मैं एज ए सर्वेयर आपसे जानना चाहूँ कि प्राइवेट सेक्टर को तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, जहां तक एक ग्राहक की बात, ग्राहक के लिए प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी सेक्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम सेटल करती है वो बीमा पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक सेटल करती है, चाहे प्राइवेट है या सरकारी। ठीक है, अब उसको लागू कौन करेगा? मैंने आपसे जो पहले बताया था वही बात फिर आ गई। उस नुकसान के लिए अगर आकलन करेगा तो सर्वेयर करेगा, सर्वेयर शुड बी इंडिपेंडेंट। परंतु क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनका कर्मचारी जो कि टेक्निकल नहीं है, जिसके पास इंश्योरेंस की क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अगर लॉस का आकलन करेगा तो उससे कहीं ना कहीं बीमा धारक के हितों का नुकसान होगा। इस वजह से आज के जो पिछले 7-8 साल से जो सिनेरियो चल रहा है, लोगों का रुझान, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सर्वेयर की सर्विसेज यूटिलाइज नहीं करते, इस वजह से सरकारी सेक्टर की तरफ जाता है। तो एजेंट और सर्वेयर में कितना डिफरेंट है? क्योंकि अगर किसी ने बीमा कराना होता है वो एजेंट के पास जाता है, मार्केट में बहुत से बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, अखबारों में पोस्टर आते हैं, खूब ऐड आती है कि अगर आपने बीमा कराना है 200 रुपए पर डे के, 400 रुपए पर डे के, अलग अलग तरह की कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ऐड आती है। तो कस्टमर जो एजेंट की तरफ जाता है, कस्टमर को तो पता नहीं कि वो एजेंट है या सर्वेयर है, उसकी नजरों में तो है कि जो मेरा बीमा करा रहा है, कल को मुझे दिक्कत आएगी मैं तो इसको फोन करूंगा। तो क्या वो ठीक है, उसका विश्वास उस व्यक्ति तक ठीक है, या उसे और भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो हमारे यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक क्लेम डिपार्टमेंट। एजेंट का काम है पॉलिसी सेल करना। ग्राहक की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने जान पहचान वाले व्यक्ति से बीमा करवाएं, ताकि
आपको ये पता चल सके कि जो बीमा उसने किया है वो ठीक किया है, ठीक है, जो बीमे के पैसे उसने लिए हैं वो बीमा कंपनी में प्रॉपर तरीके से जमा हुए हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि कई एजेंट ऐसे हैं, इस प्रकार के काम भी होते हैं कि फेक पॉलिसी बना करके दे देते हैं जी, और जिससे ग्राहक को बाद में मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है। और सर्वेयर का जो रोल है, सर्वेयर का रोल नुकसान के आकलन पे शुरू होता है, उसके असेसमेंट के लिए शुरू होता है। एजेंट को अपने आप को बड़ा अपडेट करके रखना चाहिए, उसको लेटेस्ट पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी चाहिए कि मैंने ग्राहक को किन शर्तों का बीमा बेचा है, और कस्टमर के साथ, बीमा धारक के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए कि सर आपको मैंने इन पॉलिसी के अंदर ये आपके रिस्क कवर है। अब एक बहुत प्रकार के राइडर लगते हैं पॉलिसी के अंदर। आप राइट टू इनवॉइस कवर कराना चाहते हैं, नील डेप पॉलिसी लेना चाहते हैं, इंजन प्रोटेक्टर की पॉलिसी है, किस प्रकार की पॉलिसी है। और आज ये जो मुहिम आज इसला ने छेड़ी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, ललित गुप्ता जी ने, उसका मेन मुद्दा ही ये है कि हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि हम देश की जनता को जागरूक करें कि बीमा खरीदने से पहले और नुकसान के वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये अच्छी मुहिम है आप लोगों। तो अब तो हम तो बल्कि सरकार से भी आग्रह करेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक कंप्लेंट सेंटर होना चाहिए, बीमा सेक्टर से जुड़े, बीमा सेक्टर से जो भी कंप्लेंट्स हैं वो वहां पे दर्ज हों। देखिए अब एक प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा था प्राइवेट सरकारी में क्या बोलना। सरकारी कंपनी का मुलाजिम, चाहे वो पीएन है चाहे वो कंपनी का सीएमडी है, वो डायरेक्ट विजिलेंस सीबीआई के पर्यू में आता है, विजिलेंस उसके ऊपर कंट्रोल होता है। अगर वो कोई गलत करता है, बीमा धारक के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करता है, उसको अपनी नौकरी का खतरा रहेगा, ठीक है। परंतु लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को तो उसमें कोई है ही नहीं, वो ना विजिलेंस के पर्व्यू में है, ना वो सीबीआई के पर्व्यू में है। और इवन के राजेश जी मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर थ्रू रेगुलेटर, जैसे इंश्योरेंस को रेगुलेटर IRDA है, वो आरटीआई के दायरे में आता है, परंतु आरटीआई के तहत अगर हमको इन्फॉर्मेशन मांगता है कोई ग्राहक, उसको प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो यही तो हमारी एक मुहिम है कि सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रेगुलेटर को इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेशन का, इंश्योरेंस एक्ट का प्राइवेट सेक्टर वायलेशन कर रहा है, और उसके वायलेशन से हमारे देश की जनता को कितना नुकसान हो रहा है। हमारा प्राइम जो एजेंडा है इसला का, पूरी हमारे पास एक एक्सपर्ट की टीम है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट की है, मोटर डिपार्टमेंट की है। और मैं इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताऊंगा कि हमारी जो ये इसला की जो हमारी बॉडी है, बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्ज के आप अपनी राय ले सकते हैं नुकसान के वक्त भी। हम एक्सपर्ट के द्वारा आपको अपनी फ्री ओपिनियन देंगे उसके बारे में। आप हमारी साइट पे जाइए, वहां से आप अपना नाम चूज करिए और हम आपको फ्री उसके साइट किस नाम से? www.isla.co.in के नाम से। इसला IIISLA। यस एग्जैक्टली IIISLA। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? ये हमारा जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद के अंदर है, और हमारे जो सर्वेयर हैं वो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थ्रू आउट द कंट्री, और हर जो हमारा जो वर्किंग सर्वेयर है वो उसका मेंबर है। 2005 से हमारी ये बॉडी बनी है और ये एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। 16 साल से इसला एक्टिव मोड पे। बिल्कुल अब मुहिम चलाई गई है लोगों को जागरूक करने की, बीमादार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राधेश्याम जी, जैसे आजकल अगर हम कोई भी टीवी देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, किसी भी चैनल को खोल के देखते हैं, तो एक ऐड चलती है लगातार कि आप इस साइट पर जाइए, ऑनलाइन अपना बीमा कराइए, policybazaar.com पर जाइए, इस .com पर जाइए, इस .com पर जाइए। तो जैसे ऑनलाइन अक्सर आप सुनने में आते हैं, डेली ऑनलाइन माध्यम से भी ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं। तो जो बीमा धारक हैं, एक तो एजेंट के थ्रू करवाते हैं कि बीमा करवा दिया, जो जैसे आपने कहा कि जानकार के थ्रू कराना चाहिए, एक सीधा कंपनी के कार्यालय में जाकर कराते हैं। एक क्या जो बीमा धारक है, जो आजकल लोग यंगस्टर जो है ज्यादातर हर काम मोबाइल से, गूगल पे से, वेबसाइट पर डायरेक्ट कर लेते हैं बीमा। तो क्या ऑनलाइन बीमा कराना सुरक्षित है या कहीं रिस्क है उसमें भी? देखिए, ऑनलाइन बीमा हो या एजेंट के थ्रू हो या मतलब डायरेक्ट कार्यालय में, उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि अगर आप फेस टू फेस एजेंट के सामने बैठे हैं तो आप कम से कम अपनी पॉलिसी की शर्तों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके मन में क्वेश्चन हो। मतलब कि अगर आप आरटीआई का रिस्क लेना चाहते हैं, नील डैप का लेना चाहते हैं, किसी और प्रकार का लेना चाहते हैं, अब वहाँ पे क्या है कि हमारा जो कस्टमर है अभी इतना भोला है, उसको इतनी समझ नहीं है। उसको क्या ऑनलाइन वाले बोलते कुछ हैं और बाद में जब पॉलिसी इश्यू आती है उसमें कुछ शर्तें कुछ और लिखी होती हैं। हमारे क्लेम, अब जैसे मैं आपको बात बता दूँ, हमारे एक काम होता है नो क्लेम बोनस, NCB जिसको बोलते हैं। आपसे उस टाइम पूछा जाता है जी आपकी पुरानी पॉलिसी पे कोई क्लेम तो नहीं है जी। हमारा एजेंट पूछेगा, आप कहेंगे मेरा तो क्लेम था, तो आपको NCB नहीं मिलेगा।
परंतु क्या है कि जब आप ऑनलाइन बीमा कराएंगे जी उस टाइम हमारे ग्राहक को ये चाहिए कि मेरा बीमा सस्ता कहाँ से हो रहा है, जी, उसमें पैसे बचाएंगे, उसमें पैसे बचाने के लिए, वो अपनी पॉलिसी बेचने के लिए, अगर आपकी पुरानी पॉलिसी पे क्लेम भी है तब भी आपको एनसीबी दे देगा वो, उसका प्रीमियम कम हो गया और हमारा क्लाइंट राजी हो कि मैंने ऑनलाइन जो बीमा करवाया है वो कम पैसे में मेरे को मिला है। परंतु जबकि असलियत ऐसा नहीं है। जब गाड़ी का क्लेम आएगा और उस एनसीबी की कंफर्मेशन होगी तो उस दौरान आपके सारे बेनिफिट्स जो है फॉरफिटेड हो जाएंगे। तो इस वजह से अपने जान पहचान के व्यक्ति से बीमा कराएं तो ज्यादा अच्छा है। तो राजा साहब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात ये हुई थी कि कोरोना काल में जैसे सभी व्यवसायों पे आर्थिक मंदी की मार पड़ी, लेकिन बीमा सेक्टर में जो है बीमा धारकों की संख्या बढ़ी, तो उसकी क्या वजह रही कि उससे पहले क्या सरकार द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूक नहीं किया गया था, या लोग अब कोरोना काल के कारण मजबूरी में जागरूक? देखिए राजेश जी, वाहनों का तो हम शुरू से कराते हैं, बचपन से सब सुनते आए हैं, मैं देखते आपको हैं। बता दूं, हमारे यहाँ के जो इंश्योरेंस का जो ट्रेंड है जी, एक जो पूंजीपति वर्ग है जी, वाहन को छोड़कर जी, वो लोग बीमा करवाते थे और वो भी इनकम टैक्स में रिबेट लेने के माध्यम से। जी, सेक्शन 80G में भी हमारे को रिबेट मिले। अब लोग इस वजह से बीमा नहीं कराते थे कि मेरा रिस्क कवर है। जी, इस कोरोना महामारी की वजह से जी, अब हर आदमी इतना जागरूक हो चुका है कि यार ये बीमारी कभी भी हो सकती है। जैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, आजकल कैंसर की बीमारी है, इनका इलाज बड़ा कॉस्टली है। जीवन के अब तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि जब गांव के अंदर भी लोग डिस्कस करते हैं, अब ये हेल्थ इंश्योरेंस गांव के अंदर भी पहुंच चुका है। ठीक है, हमारे पास भी बहुत से फोन आते हैं, वो लोग बात करते हैं कि किस प्रकार का रिस्क लेना चाहिए, कितने की पॉलिसी होनी चाहिए, क्या फ्लोटर पॉलिसी है, क्या फैमिली पैकेज पॉलिसी है, क्या है। तो हमारे को इस बात की बड़ी खुशी होती है। और अभी भी इस सेक्टर के अंदर इतनी गुंजाइश है ग्रो होने की। अभी तक मेरा मानना यह है कि हमारे देश के अंदर मुश्किल से 20 या 30% हेल्थ इंश्योरेंस से लोग जुड़े हैं डायरेक्टली। अभी भी 70-80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ पॉलिसी नहीं ली है, और जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे बीपीएल परिवार के हैं, वो गवर्नमेंट के माध्यम से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान भारत बीमा योजना, ठीक है, उनके माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज भी जो मीडियम लेवल का जो हमारा आदमी है, जो मतलब छोटा दुकानदार है या छोटा फैक्ट्री वाला है, वो सोचता है यार छोड़, मैंने क्या करना 10-20 हज़ार रुपये देने के लिए। परंतु अब काफी अवेयरनेस आ रही है, ऐसे लोगों को जागरूकता करने का भी अभियान चलाया जाए। यस, बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम तो देखो, आप लोग कोऑपरेट करेंगे, और अभी तो हमारी ये भी है कि वर्कशॉप के माध्यम से, हम ऑटोमोबाइल डीलर के माध्यम से, जो हमारे कमर्शियल व्हीकल के जो मालिक हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनके माध्यम से भी एक मुहिम चलाए जाएंगे, पोस्टर लगा करके, बैनर लगा करके, कि इंश्योर्ड कैन अपॉइंट द सर्वेयर। किसी भी नुकसान के लिए आप हमारी इस्लाह की साइट पे जाइए, अपना सर्वेयर खुद नियुक्त करिए, ताकि बीमा कंपनी के कोप बोझ से आप बच सकते हैं, उनके खिलवाड़ से बच सकते हैं, ताकि आपके नुकसान का मुआवजा प्रॉपर मिल सके। और ये इस्लाह ने ठाना है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर की रिपोर्ट को मानने से मना करेगी, तो हम उसका मैटर रेगुलेटर से, IRDA से और मिनिस्ट्री से टेकअप करेंगे। ये हमने कानून नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट का कानून है, और हम उसको बदलने के रोक लागू करवाएंगे इस चीज के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राधेश्याम गर्ग जी, जिन्होंने इंश्योरेंस से, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा इंश्योरेंस हो, या व्यक्ति की बीमा पॉलिसी हो, या वाहन या संस्थान या पशु, किसी भी तरह की, उन सभी बीमा का धारकों से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए इस्लाह द्वारा अब जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, और समय समय पर सेमिनार भी लगाए जाएंगे। तो ऐसे में आप भी जागरूक बनिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने शहर के अपने नज़दीकी बीमा सर्वेयर से संपर्क कर सकते हैं, बीमा एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं। और किसी सूरत में अगर कोई आपको समाधान की जहां आपको लगे कि आवश्यकता है, तो आप इस्लाह की वेबसाइट पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। धन्यवाद।